हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। समय और कार्य नाम का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने शुरुआत कर दी थी, 2 पार्ट हम लोग इसके पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो पहले 2 पार्ट देखे ताकि समझ में आए कि टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे डील करना होता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में रिलेशन क्या होता है, क्या चीज होती है कैपेसिटी, क्या वर्क होता है, क्या टाइम होता है, वो आपको स्टार्टिंग से देखोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो आज का हम जो सेशन है, इस सेशन में अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे वही करेंगे, लेकिन इस सेशन में उनकी वेजेस जुड़ जाएंगी। जो हमारे पास जो भी पर्सन होते थे ए और बी, वो किसी काम को करते थे तो पहले हम सिर्फ उनका टाइम निकालते थे, वर्क निकालते थे, उनकी कैपेसिटी निकालते थे। काम हमें अभी भी वही करना है, लेकिन एक और चीज ऐड हो जाएगी। जो चीज है वेजेस, मतलब मजदूरी, उनको कितना पैसा मिलेगा ये भी ऐड हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ए है बी है, दोनों किसी काम को 16 दिन में या 18 दिन में करते हैं। मतलब अगर ए किसी काम को करेगा तो 16 दिन में करता है अकेला, और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। उन्होंने क्या किया, दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। अब जब काम खत्म हो गया तो उनको टोटल 13,500 रुपए दिए गए। अब वो 13,500 रुपए उन दोनों को आपस में बांटने हैं। तो किसको कितने मिलेंगे, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये हमें पता लगना है। ठीक है, देखो हमें क्या कहा था, ए कितने दिन में करता है 16 दिन में, बी कितने दिन में करता है 24 दिन में। तो टोटल वर्क क्या हो गया 48 यूनिट। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी क्या हो गई 3 यूनिट पर डे, और बी की कैपेसिटी क्या हो गई 2 यूनिट पर डे। अब जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ने साथ में काम शुरू किया है और दोनों एंड तक साथ में काम कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना शुरुआत भी साथ में करें और अंत भी साथ में करें। तो दोनों को जो पैसा मिलता है वो उसकी कैपेसिटी के रेशो के अकॉर्डिंग मिलता है। कैसे, ए रेशो बी, ए की कैपेसिटी 3 यूनिट और बी की कैपेसिटी 2 यूनिट। ठीक है, ये कैपेसिटी का रेशो है। जो 13,500 है, वेजेस कितने हैं टोटल 13,500 रुपए। बात को ध्यान से सुनना कि ए और बी साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं और अंत तक काम साथ ही करते हैं, तब ए और बी को जो पैसा मिलेगा, ध्यान से सुनना एक बार मेरी बात, ए और बी को जब पैसा मिलेगा तो वो पैसा किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, वो पैसा मिलेगा कि ए और बी ये दोनों अगर शुरुआत से साथ में काम कर रहे हैं और एंड तक भी साथ में ही काम कर रहे हैं, तो उनको जो पैसा मिलेगा ए और बी को, वो उनकी कैपेसिटी के रेशो के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी क्या है, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो 5, और पैसा कितना मिल रहा है 13,500। कैपेसिटी के बराबर ही पैसा मिलेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी उसको उतना पैसा। तो दोनों की कंबाइंड, ये 13,500 रुपए तो कंबाइंड ही है, दो टोटल मिला है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी 5 और टोटल रुपए कितने 13,500। एक की वैल्यू कितनी आई 13,500 बट्टा 5। ठीक है, कितनी हो गई 2700 रुपए। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2700 रुपए। अब हमें किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी है 3, कितनी हो गई, एक की वैल्यू 2700, तो एक की वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी आ गई 8100, और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, कितनी आ जाएगी 5400 रुपए। मैंने क्या बताया आपको कि अगर शुरुआत से लेकर अंत तक साथ में काम कर रहे हैं तो जो कैपेसिटी का रेशो है उसी कैपेसिटी के रेशो में जितना पैसा मिला है वो डिवाइड कर दो। ठीक है, टोटल पैसा कैपेसिटी के रेशो में डिवाइड कर दो, जितना जितना हिस्से में आएगा, जितना जितना कैपेसिटी है उतना ही उतना उसको पैसा मिलेगा। ए की ज्यादा कैपेसिटी है तो ए को ज्यादा पैसा मिल रहा है, बी की कम कैपेसिटी है तो बी को कम पैसा मिल रहा है। कैपेसिटी में कैसे बांटना है वो मैंने आपको सिखा दिया कि टोटल कैपेसिटी टोटल रुपए के बराबर होगी। एक की वैल्यू निकाल लो, जो कि हम परसेंटेज से करते आ रहे हैं। ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लो,
फिर 3 की वैल्यू और 2 की वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। दोनों ने जब साथ में काम शुरू किया तो 10 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और जब काम कंप्लीट हुआ तो 12,000 रुपए दिए गए। तो ये पूछना चाह रहा है कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। तो देखो ए 24 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया, 120 यूनिट। हमने लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें यह था कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू तो किया लेकिन एंड तक काम किया। तब हमने क्या देखा था कि जो ए की कैपेसिटी है 5 यूनिट पर डे और जो बी की कैपेसिटी है 3 यूनिट पर डे, इनका रेशो ले लो और जितना पैसा मिला है उसको इस रेशो में बांट दो। ठीक है, तो जितना ए का होगा वो ए को मिल जाएगा, जितना बी का होगा वो बी को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, यहां पे काम तो शुरू किया दोनों ने साथ में लेकिन अंत नहीं किया। उससे पहले ही 10 दिन बाद बी छोड़ करके भाग गया। तो अब जितना पैसा डिवाइड होगा, जो टोटल वेजेस हैं वो कितना है, 12,000 रुपए। ये जिस तरीके से डिवाइड होंगे वो सीखो कि अगर काम शुरुआत करें दोनों साथ में मिलकर, बीच में कोई काम छोड़कर चला जाता है तो जो पैसा डिवाइड होता है वो डिवाइड होता है उनके काम के रेशो पे कि किसने कितना काम किया है। कैसे, जैसे 10 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया, या मैं ये कहूं कि बी ने सिर्फ 10 दिन काम किया, बाकी सारा काम ए ने किया है। तो बी ने कितना काम किया, टोटल वर्क बाय बी। देखो ए और बी दोनों ने मिलकर 10 दिन तक तो काम किया, उसके बाद बी छोड़कर चला गया। या मैं ये कह दूं कि बी ने सिर्फ 10 दिन काम किया, बाकी सारा काम ए ने किया है, दोनों एक ही बात है। तो देखो टोटल वर्क बाय बी, कितना वर्क आएगा इसका, टोटल टाइम कितना 10 दिन और कैपेसिटी कितनी इसकी 3 यूनिट पर डे। तो टोटल बी ने जो काम किया वो कितना किया, 30 यूनिट। तो जो रिमेनिंग वर्क है कितना, 120 में से 30 गया तो रिमेनिंग वर्क जो है वो 90 यूनिट। ये कौन करेगा, ए करेगा ये, और ये किसने किया, बी ने। तो जिसने जितना काम किया उसका रेशो निकाल लो, ए रेशो बी। ए ने कितना किया, 90 यूनिट, बी ने 30 यूनिट। इसको सिंपल कर लो, 3:1। अब इस रेशो में क्या बांट देंगे हम, ये 12,000 रुपए। कैसे, देखो टोटल रेशो कितना है, 4 और टोटल पैसे कितने हैं, 12,000 रुपए। एक की वैल्यू 3,000 रुपए। हमें किसकी चाहिए, ए की। एक की वैल्यू 3,000 रुपए है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 9,000 रुपए। और एक की वैल्यू उसने निकाल ही ली हमने, कितनी है, 3,000। टोटल कितने हो गए, 12,000 रुपए। ए को कितने मिले, 9,000 और बी को कितने, 3,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। दोनों ने काम जो है वो शुरू किया साथ में मिलकर और काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। वही क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन इसमें ऐड क्या कर दिया कि जब काम खत्म हुआ तो 15,000 रुपए दिए गए टोटल। तो किसका कितना शेयर है ये पता करना है कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति काम बीच में छोड़ देता है या कोई भी मशीन काम करती करती बीच में बंद हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जो हम पैसा डिवाइड करते हैं वो हमेशा उनके काम के रेशो पे डिवाइड करते हैं कि किसने कितना काम किया है। अब देखो ए जो है वो 20 दिन में करता है, बी जो है वो 25 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 100 यूनिट। तो ए का 5 यूनिट पर डे और बी का 4 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि लास्ट के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, मतलब आखिरी 2 दिन में किसने काम किया, ए ने काम किया। तो इन लास्ट 2 days वर्क बाय ए कितना है, 2 दिन काम किया। ए की कैपेसिटी 5 यूनिट पर डे मतलब 10 यूनिट काम किया। काम कितना बच गया, 100 में से 10 गया तो 90 यूनिट काम बच गया। ये 90 यूनिट काम किसने किया, ए और बी ने मिलकर काम किया था।
कितने दिन में किया ए और बी ने, ए प्लस बी का टाइम निकाल लेते हैं। कितना काम है, 90 यूनिट। दोनों की टोटल कैपेसिटी क्या है, 9, मतलब 10 दिनों में दोनों ने मिलकर काम किया 90 यूनिट। उसके बाद बी छोड़कर चला गया। आखिरी के 2 दिन में ए ने काम किया 10 यूनिट और टोटल काम 100 यूनिट पूरा हो गया। अब देखो 10 और 2 12 दिन। अब देखो कैसे निकालेंगे। ए ने कितना काम किया, ए का वर्क और बी का वर्क, ये दो ही निकालने, क्योंकि मुझे पता है पैसा डिवाइड करना है। बीच में काम को छोड़कर कोई चला गया तो अकॉर्डिंग टू कितना काम किया है उसी के रेशो पे हम पैसा डिवाइड कर सकते हैं। तो ए का भी काम निकालना पड़ेगा, बी का भी काम निकालना पड़ेगा। तो देखो ए ने काम छोड़ा नहीं छोड़ा, पूरा काम किया है, मतलब जितने दिन काम चला उतने दिन काम किया है। तो टोटल काम कितने दिन चला, 2 दिन तो ये और 10 दिन ये, टोटल कितने दिन काम चला, 12 दिन। और ए की कैपेसिटी क्या है, 5 यूनिट पर डे। तो कितना काम कर दिया इसने, 60 यूनिट का काम इसने कर दिया। अब देखो बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन, क्योंकि 10 दिन बाद तो वो छोड़कर चला ही गया था। और बी की कैपेसिटी क्या है, 4। तो टोटल कितना काम किया, 40 यूनिट। ठीक है। अब देखो दोनों के काम का रेशियो निकाल लो। ए का कितना काम 60 और बी का कितना काम 40, 3:2। ठीक है। टोटल 5, दोनों का रेशियो ये किसके बराबर होगा, टोटल पैसे के बराबर। कितना मिलता है इनको, 15,000 रुपए। एक की वैल्यू 3,000 रुपए। तो देखो एक की वैल्यू 3, तो ए को कितना मिलेगा, 9,000 रुपए और बी को कितना मिलेगा, 6,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस टाइप से जो है वेजेस के क्वेश्चन आते हैं और यही टाइप से आते हैं और ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट जितने भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से समझना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है हमारे पास कैपेसिटी इनटू टाइम। अभी तक ये पढ़ा है कि जो हमारे पास कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य क्षमता गुणा समय। ठीक है। लेकिन अब हम ये बात तो देखो, ये चीज तो बिल्कुल सही है कि जब किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर कैपेसिटी को उसके पर्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल काम आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, टाइप नंबर फर्स्ट। और टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो वर्क होता है वो वर्क किसके बराबर होता है, जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी सदस्य हैं और वो टोटल जितने दिन में काम करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल काम कहलाता है। मतलब कि अगर M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिन में करते हैं तो ये उनका क्या कहलाता है, टोटल वर्क। ठीक है। मतलब अगर M2 व्यक्ति किसी काम को, इसी काम को D2 दिन में करते हैं तो ये क्या कहलाता है, वर्क। ठीक है। इसलिए M1 व्यक्ति, M1 पर्सन्स किसी काम को D1 डेज में कर रहे हैं और वो काम क्या है, W। और ये W ही वर्क M2 मेंबर्स, M2 सदस्य D2 डेज में कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिन में करते हैं, उसी काम को M2 पर्सन्स D2 दिन में करते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि M1 व्यक्ति D1 डेज में जितना काम करेगा वही काम M2 व्यक्ति D2 डेज में करेगा। ठीक है। तो काम क्या है, सेम, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर। ठीक है। ये M1 और M2 क्या है, मेंबर है। D1 D2 क्या है, अलग अलग टाइम है। M1 M2 क्या है, अलग अलग मेंबर्स है। ठीक है। तो देखो किस टाइप से आता है क्वेश्चन इसका, ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर एक ही क्वेश्चन में काम तो हमेशा सेम रहता है, तो M1 व्यक्ति जितने दिन में D1 जितने दिन में काम करेंगे उतने ही काम M2 व्यक्ति D2 दिन में कर देगा। ठीक है।
देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हमें क्या क्या नहीं करना, टाइम को कैपेसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम को डायरेक्ट मेंबर्स की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 आदमी 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताओ कि 12 व्यक्ति साथ में मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब काम तो वही है, क्या कह रहा है ये कि M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में करते हैं, तो वो काम कितने व्यक्ति D2 डेज में कर देंगे। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, इस M2 की वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाना है। क्या है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताओ कितने आदमी इसी काम को 12 दिन में कर देंगे। सॉरी, ये कह रहा है कि यहां पे क्या दिए हुए हैं, मेंबर दिए हुए हैं, टाइम पूछा है। सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया आपको। ये कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताओ कि कितने दिनों में 12 आदमी उसी काम को कर देंगे। हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। 10 into 15 डिवाइडेड बाय 12, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, कितना आ गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 25/2 मतलब 12.5 दिन में काम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो मतलब समझ में आया कि मेंबर्स इनटू टाइम वो क्या कहलाता है, टोटल वर्क। कि जितने, अब ये देखो, जितने व्यक्ति 10 पर्सन किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ये टोटल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 150 यूनिट। इसे हम क्या कहेंगे, टोटल वर्क। वो चाहे इनसे निकाल लो या चाहे इनसे निकाल लो। हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए, कितने आए, 12.5 दिन। तो 12.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, देख लो कि 12.5 आदमी, सॉरी 12 आदमी, 12.5 आदमी थोड़ी होते हैं, 12 आदमी किसी काम को 12.5 दिन में करते हैं, तो टोटल कितना काम हो गया, 12 का स्क्वायर 144 और आधा है ये 6, कितना हो गया, 150 यूनिट। मैंने क्या कहा था, जो काम होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम। ठीक है, बस सिर्फ फर्क किस चीज का है, कैपेसिटी का। वहां कैपेसिटी थी, यहां मेंबर्स कि चाहे इससे निकाल लो काम, चाहे इनसे काम निकाल लो, काम सेम ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि टोटल 150 यूनिट काम है, क्योंकि इससे पता चल गया था कि 10 आदमी 15 दिन में काम करते हैं, मतलब 10 गुना 15 मतलब 150 यूनिट काम करते हैं। तो बताओ 150 यूनिट काम ही 12 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 150 में 12 डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। हमने वही तो काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 44 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो बताओ कि 100 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमारे को पता है कि M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 होता है। तो M1 क्या है, 44 व्यक्ति इसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो बताओ कि 100 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 50 दूनी 100, 2 से ये 22 बार, कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क कितना आया, 22, मतलब 22 दिनों में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, अगर 100 आदमी साथ में काम करेंगे तो। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई 15 आदमी है किसी काम को 24 दिन में करते हैं, लगातार 8 घंटे एक दिन में काम करके, मतलब एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और ऐसे टोटल 24 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो बताओ कि 20 आदमी लगातार 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में ये काम को खत्म करेंगे। ठीक है, हमें पता है मेंबर जहां आ गए वहां पे M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 यही होता है। अब देखो क्या है कि 15 आदमी, M1 मतलब 15 आदमी और D का मतलब डेज, मतलब या तो हम डेज की बात कर ले या टाइम की बात कर ले। ठीक है, अब वहां पे हमने फॉर्मूले में टाइम लिखा था। ठीक है, मैंने यहां पे D1 लिख दिया, D1 का मतलब डेज, डेज के हिसाब से लिख दिया।
यहाँ पे हावर्स भी दे रखा है तो डेज को हावर्स से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कि जैसे 15 आदमी हैं, किसी काम को 24 दिन में करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है। तो बताओ कि 20 व्यक्ति कितने दिन में प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उस काम को पूरा करेंगे। सिर्फ इतना सा करना है, डेज निकालने, घंटे हमको पता है दोनों के, हमको इधर का पूरा पता है कि पर्सन्स 15 है, इधर 20 है, इधर डेज पता है, इधर डेज नहीं पता, मतलब कुल मिलाकर के हमको एक चीज नहीं पता, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क निकालना है हमको, तो 15 इंटू 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा इसके, 20 इंटू 9, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से ये 4 बार, 4 से ये 6 बार, 3 से 2 बार, 8 दूना 16 दिनों में प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 व्यक्ति इतने काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप से होता है क्वेश्चन। अगर यहाँ पे घंटे आ गए तो हमने क्या करा, दिनों से घंटे को मल्टीप्लाई कर दिया, हमको तो टाइम चाहिए, इस D1 के पीछे मत आना, इसका मतलब होता है डेज। मैंने ऐसे लिख दिया, T1 भी लिख सकता था, M1 T1 इक्वल्स टू M2 T2, ये भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने डेज, अक्सर हम डेज के बारे में पढ़ते हैं, घंटे पढ़ते नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डेज लिख दिया, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति 360 चेयर, कुर्सियां 40 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 360 चेयर। कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति। तो बताओ कि कितने दिनों में 40 आदमी 540 कुर्सियां बनाएंगे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके। वही चीज है हमारे पास M1, अब इसको T1 कह लो, मैं T1 कह लेता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो T1 कह लेता हूं। आप लोग जो लिख रहे हो D1 लिख रहे हो तो D1 लिख लेना, T1 लिख रहे हो तो T1 लिख लेना, टाइम ही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 40 दिन काम करके प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 360। ये जो काम है वो काम कहां पे आएगा? डिवाइड में, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति कितने दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 540 कुर्सियां बनाएंगे। मतलब जो भी काम है, काम क्या है? 540 कुर्सी का बनाना। इधर काम क्या है? 360 कुर्सी बनाना। तो वो कहां आएगा? हमेशा डिवाइड में, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, इसको तो 9 टाइम काट दिया, 9 बार कट गया ये, ठीक है। ये कितना कट गया? 60 बार, इससे ये 10 बार और ये 0 टाइम्स 4 से 2 बार। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई? 30 दूनी 60। मतलब टोटल कितने व्यक्ति चाहिए, टोटल कितने दिनों में काम हो जाएगा? 60 डेज में, ठीक है। टोटल 60 दिनों में क्या होगा? काम पूरा। अब सर आपने ये जो वर्क है वो वर्क डिवाइड में क्यों लिखा? इसका लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। देखो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिसका कोई लॉजिक ना हो, मतलब क्वेश्चन नहीं, जिस आंसर कोई ऐसा भी नहीं कराऊंगा जिसका कोई लॉजिक ना हो। मैंने ये 360 डिवाइड में क्यों लिखा है, इसका लॉजिक आपको मैं समझा देता हूं। जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब टाइम एंड वर्क की बात नहीं कर रहा, जिसने अच्छे से शुरुआत से पढ़ाई की है 8, 9, 10, 11, 12, वो समझ जाएगा और हो सकता है उसको समझ भी आ गया हो, ठीक है। कोई बात नहीं, कई बार होता है नहीं समझ में आता। यहां पे देखो क्या कह रहा है ये कि 30 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 40 दिन काम करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे पर डे काम करते हैं। अब ये क्या है? M1 और ये पूरा क्या है? D1 कह दो या टाइम कह दो, एक ही बात है, T1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये तो क्या है? टाइम, और ये क्या है? मेंबर्स। और टाइम इनटू मेंबर्स क्या बनता है? वर्क, ठीक है। अब वर्क कितना है इनका? 360 कुर्सियां बनाने का, 360 चेयर्स बनाने का क्या है? वर्क है इनके पास। मैंने क्या किया, ये 30 इंटू 40 इंटू 8 लिखा हुआ है,
ये 360 मैंने कहां कर दिया, डिवाइड में, यहां पे क्या रह गया 1, ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो M2 व्यक्ति T2 दिन में वही काम करेगा, ठीक है। तो देखो कितने व्यक्ति हैं हमारे पास, 40, और पूछ क्या रहा है, डेज पूछ रहा है, लेकिन टाइम इसने घंटे दे रखे हैं 6 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। कितना काम करना है इनको, 540 कुर्सियां बनानी है। तो मैंने क्या किया, 40, ये क्वेश्चन मार्क 6, और डिवाइड में क्या लिख दिया 540, इधर क्या रह गया 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या आपको RHS बराबर दिखाई दे रहे हैं? RHS 1 और 1 है दोनों में, तो जब RHS बराबर है तो LHS आपस में अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 40 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 6 डिवाइडेड बाय 540। इसलिए मैंने कहा था कि काम को डायरेक्ट कहां लिख दो, नीचे। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन का ऐसा आंसर नहीं कराऊंगा जिसका कोई लॉजिक ना हो, ठीक है। लॉजिक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्वेश्चन यही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, अभी इसमें 3 टाइप है टोटल टाइम एंड वर्क के अंदर, वो तीनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।